ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान है वो हर क्षण जो भी सोच रहा है वह उसकी दृष्टि में, निज दृष्टि में अवश्य ठीक हो सकता है, लेकिन सामान्य सामाजिक दृष्टि में वह ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। या वो जो डिसीज़न है जो लिया गया है वह भविष्य में जाके ठीक बैठेगा, अभी के लिए वह ठीक नहीं है। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति यह करता है कि उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और उस अहंकार की पुष्टि के लिए जो उसकी मित्र संगत है, मित्र मंडली है, जो कोई भी जो है उसके पास बैठता है, तो वह यह देखने का प्रयास करता है कि मेरे को एक पुष्टि चाहिए कि जो मैं करके आया हूँ, देखिए मैं तो कितना ठीक हूँ, अगला व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुष्ट है और देखिए हम तो बहुत सीधे हैं, गऊ हैं हम तो, और अगला व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अड़ रहा था और हम बहुत भारी हृदय से हमने ये बात कही। तो जो आप उसकी चर्चा जो कर रहे हो वहीं पे आप गलत होना शुरू हो जाते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो ये संगत आपकी है, जो आपकी हाँ में हाँ मिला रही है, ये उस अहंकार का जो वृक्ष है उसको जल दिलवाई जा रही है और वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा। बहुत मुसीबतें आपके जीवन में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो संगत है, ये संगत को आप पहचान नहीं पा रहे हो। एक प्रकार से जो आंतरिक दृष्टि है वह ब्लॉक्ड हो चुकी है और आप केवल यह देखना चाह रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह बिल्कुल ठीक है और जो इसको ठीक बता रहा है वह मेरा अपना है। और इस दौरान भगवान की अगर कृपा होगी और कोई आपका मित्र जिसको सात्विकता के आधार पर मित्रता का बोध है वह आपको टोकने का प्रयास कर रहा है, वह आपका अपना नहीं है। तो ये शुरुआत हो चुकी है कि अब आपके थोड़े से दिन प्रभावित होने शुरू हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि बहुत ज़्यादा अगर आपको अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के डिसीजन में बहुत ज़्यादा मीठा सुनने की आदत हो चुकी है तो आपकी प्रोग्रेस रुकने वाली है। और अगर वह मीठा की हाँ में हाँ मिलाने वाली संगत आपके जीवन में आ चुकी है तो आपके जीवन में केवल जहर ही उत्पन्न होने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात का। कोई जो एक्चुअल में आपका मित्र है, मित्रता का बोध उसको है, बहुत पवित्र रिश्ता है, वह एक सारथी की तरह अगर आपको लेके चलता है, सही गलत का ज्ञान करवाता है और हटता नहीं है कि अगर आपने उसको कुछ कह दिया है तब भी नहीं हटता है कि नहीं आपने कह दिया कोई बात नहीं, आप तो मेरे भाई हो, आप तो मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं तो अपना जो दायित्व है कर्तव्य वह निभाऊंगा। तो अगर आप उसको खो दोगे तो आपका भाग्य क्षीण होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये छोटी छोटी जो आदतें हैं, ये आदतें ही यह बता देती हैं कि आपका भविष्य कथन क्या कहता है। वर्तमान में आपकी जो चेतना का स्तर है, मानसिक स्थिति है, यही बताएगी कि आगे क्या होगा। और अगर आप इसमें ये खेल के चक्कर में पड़ गए हो, बैठ के बातें करना आपको आ गया है और एक प्रकार से जो आपने करा है, आपको अब निजी अहंकार की पुष्टि के लिए एक अटेंडेंस चाहिए कि मेरे फेवर में अटेंडेंस होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आप दुखी रहने वाले हो। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी ऐसे मित्र जो आपके सही कार्यों में आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो, आपका हाथ रोकने का प्रयास करते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद है आपके जीवन में। और अगर आपकी आदत ऐसी हो गई है कि हमें टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें मत सिखाइए, तो आप इस बात को समझिएगा कि प्रकृति जो है, ईश्वर जो है, वो किसी माध्यम से ही आपको टीचिंग्स देने का प्रयास करती है। प्रकृति कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि एकदम से कोई अवतार हो जाएगा और आपके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि अब तो आप जो सुनना चाह रहे हो, अगर वह सामने से नहीं आता है तो वह व्यक्ति गलत है। अगर वह सामने से आता है, चाहे आपको ये बहुत अच्छे से पता हो कि ये व्यक्ति बिल्कुल ख़राब है, पहले भी हमारे संबंध बड़े मधुर नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो है इनकी संगत, तो यह तो आपने जो अपना रिएक्शन है यह खराब करके आपने स्वयं दुर्भाग्य को स्वीकारा है, उसको निमंत्रण दिया है, आमंत्रित करा है कि कृपया आइए और बैठा करिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है बुराई का सेशन चलता है और केवल जो है जो हमारी अच्छाई है, क्योंकि जो हमने करा है वह ठीक ही है। देखिए इस बात को समझिएगा कि कोई भी आविष्कार जब भी होता है
तो आविष्कार तभी हो पाता है जब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर संघर्ष होता है, तो वह संघर्ष जो है उससे मीठा मीठा आविष्कार आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आनंद की स्थिति में आप कुछ भी डिस्कवर कर लोगे। हमेशा जो अपोजिट जो रिएक्शंस होते हैं वही एक पॉजिटिव चीज़ को रिएक्शन के तौर पर उत्पन्न कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर ठंड पड़ रही है तो उस समय और भी ठंड कैसे बढ़े जिससे तकलीफ़ हो रही है वो होगा। हमेशा जो अपोजिट जो मौसम है वही नए आविष्कारों को जन्म देता है। ठीक वैसे ही इसको समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन का लक्ष्य जो है वह लक्ष्य जब पूरा हो जाएगा तो आपको और आगे बढ़ना है और ऊंचा उठना है। तो उसमें जो संघर्ष है तो संघर्ष में आपको यह देखना है कि जो मेरे द्वारा जो उत्पन्न करा गया विचार है, यह विचार क्या सार्थक दिशा को इंगित कर रहा है, सूचित कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या मुझे यह ज़रूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही ठीक हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने यह मान लिया है कि जो ज्ञान जो है उसका प्रादुर्भाव तो केवल आपके वचनों से ही हुआ है, बाकी किसी को पता ही नहीं है। या आपने ये समझ लिया कि यह कल का जो बच्चा है ये मुझे सिखाने का प्रयास करना चाहता है, मैंने इसको बनाया है। बच्चे बड़े भी तो होते हैं, आयु भी बढ़ती है उनकी, आपकी भी बढ़ रही है। तो मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, ऐसी जो संगत है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाती है और उससे अगर आपका जो निजी निरीक्षण है, आत्मनिरीक्षण है, अगर वो धुंधला होना शुरू हो चुका है, आपको ये समझ में नहीं आता है, सिर्फ ये समझ में आता है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, एक आत्मनिरीक्षण का जो अभ्यास है वह आपका छूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो सावधान हो जाइएगा। कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव घटना आपका इंतज़ार कर रही है, आपने मार्ग जो है बहुत ज़्यादा गलत पकड़ लिया है। निजी प्रार्थना रहेगी, पूरा दिन आपका कैसा भी बीतता हो, हमेशा रात्रि के समय जब ऐसा हो जाए, भोजन इत्यादि हो जाए और बाकी जो रात्रि के काम है उससे आप फ्री हो जाएं, अब आपको शयन करना है, केवल सोना है, तो सबसे पहले जो आपके कुल के जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनको आप प्रणाम करा करिए और धन्यवाद करा करिए कि इतना अच्छा दिन आपने दिया, आपके आशीर्वाद से देखिए आज ये हुआ। और प्रार्थना करा करिए आशीर्वाद के लिए कि कल भी आना है, सूरज फिर आना है। और उसके पश्चात एक आत्मनिरीक्षण करा करिए कि आज आपने अपने जीवन से, घटनाओं से क्या सीखा और बहुत सारी चीज़ों पे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे, इतने बड़े व्यक्ति बन जाओगे कि लोग छूने को तरसेंगे आपको। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये शॉर्टकट्स जो हैं इनसे कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है। हाँ, यह ज़रूर कर सकता है, केवल नोट ज़रूर कमा सकता है थोड़े दिनों के लिए। एक जैसे मूसलाधार बारिश होती है ना, बहुत तेज़ी से बारिश हुई, भले किसी की प्यास बुझी ना बुझी, लेकिन हर जगह जो है पानी पानी भर गया, फिर बहुत परेशानी हुई, लेकिन हाँ रिकॉर्ड में होगा कि हाँ मूसलाधार बारिश हुई थी। लेकिन अगर गुण होंगे तो देखिएगा जो धीमी धीमी बारिश चलती है वो बहुत ज़्यादा जो गर्मी बढ़ जाती है उसको काट देती है, लेकिन वो रफ्तार धीमी रहती है, निरंतरता चलती रहती है और उससे किसी को परेशानी भी नहीं होती है, बहुत अच्छी लगती है। वो गुणों को उत्पन्न करने वाला भाव अगर आपके अंदर आ जाएगा तो आप बड़ी प्रार्थना करोगे कि आप सब मुझे सजेशन दिया करिए, आप सब मेरे परिवार हो, आप मेरे सभी मित्रगण हो, मैं भी इस फैमिली का जो एक सदस्य हूँ और आपके मुख से तो ईश्वर मुझे गाइड करते हैं। तो मुझे तो गाइडेंस से मतलब है, ना कि इस बात की मुझे श्योरिटी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये ठीक है। तो जो है आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी चीज़ को गलत कैसे बोल दिया। जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां।